ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक्चुअली में करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.5। कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं हम यहाँ पे 5.5। और ये कह रहा है आपका हमें क्वेश्चन 1 to 10 करेंगे हम इस आपकी पर्टिकुलर वीडियो में। हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं आपके 1 से लेकर 10 तक की। चलिए, तो क्या आपका cos x है, cos 2x है, आपका cos 3x हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका क्या होगा, हम इसको क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, y cos x cos 2x और cos 3x। ठीक है बच्चों, फिर हम इसमें ले लेते हैं लॉग। इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका होता है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। तो ये मिल जाएगा आपका लॉग y लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो तो ये सारे जो अपने आप में दो फंक्शन है, ये सारे के अपने आप में दो फंक्शन है। तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, इनको भी यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा 1/y dy ओवर dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये log cos x है, तो यानी कि ये नीचे आ गया 1/cos x नीचे आ गया। अब cos x का फिर से हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपका यहाँ पे cos का माइनस का साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने डबल यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका x नहीं है, cos x को हमने दोबारा से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका log cos 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2x आ जाएगा। अब क्योंकि cos नहीं है, तो फिर से माइनस का साइन 2x। अब क्योंकि ये 2x नहीं है, तो आपको कितना जाएगा यहाँ पे 2। बच्चों कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब एक लास्ट वाले को कर लेते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पे cos x से क्या हो जाएगा आपका 1/cos 3x। अब क्योंकि ये cos नहीं है, तो हम माइनस का साइन x, साइन कितना जाएगा आपका 3x और इंटू 3। तो बस हमारे यहाँ पे ऊपर वाला रफ कर दूँ मैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने ऊपर वाला रफ कर दिया यहाँ पे, और हम इसको लिखते हैं। ये बन जाएगा आपका 1/y dy ओवर dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस आपको ध्यान से करना है। देखो क्या है, sin x अपॉन cos x, तो क्या बन गया आपका माइनस का tan x बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस इसको देखो आप ध्यान से, माइनस का क्या बन जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा आपका tan x, और ये क्या बन जाएगा आपका लास्ट वाला क्या आपका 3, माइनस का 3 और tan 3x। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, समय माइनस को ले लें, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस का tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x। यहाँ पे आपका tan 2x है। तो जो बात ठीक समझ में आ रही है। अब ये 1/y की वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ dy ओवर dx निकालें, क्योंकि हमें dy ओवर dx नहीं चाहिए इसका, तो माइनस के y की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे से। तो बात समझ आ रही है। यानी कि अगर हम इस y की वैल्यू लगते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या थी आपका माइनस का क्या था आपका log cos x और फिर आपका cos x cos 2x और cos 3x, और इंटू क्या आ जाएगा आपका सारा का सारा, हम इसको कॉपी कर देंगे इस वाले को, tan x ब्रैकेट में। ठीक है, तो बस हमारी tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो बस हमारे यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे अंडर रूट एक्स, देखो यहाँ पे क्या अंडर रूट में x-1 x-2 और ये x-3 x-4 x-5। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको देखने लग रहा है बड़ा ट्रिकी सा है। तो इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको y, और लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होती है। और आप यहाँ पे लॉग में मल्टीप्लाई होगा कुछ भी, यहाँ पे जैसा आपका ये लॉग y बन गया लॉग y। अब ये क्या बन जाएगा, इस पूरे की पावर अगर हम अंडर रूट कटाएंगे तो 1/2 होगा। क्या होगा, इस पूरे की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, और ये सबका क्या आ गया लॉग आ गया पूरे का। यानी कि आपका x-1 x-2, और नीचे वाले को हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का लॉग, लिख सकते हम इसको x-3 x-4
और x माइनस 5। ठीक है, जवाब से हमारे यहाँ पे। तो अब इसको हम थोड़ा इधर करते हैं, इधर की तरफ, ताकि आपको ये रहे कि हाँ हमें पूरे पार्ट को सॉल्व करना है। तो 1/2, अब इस लॉग को लिख देते हैं हम यहाँ पे पूरा खोल के। तो बन जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, बीच में लगा दी माइनस और यहाँ लगा दी पूरे पे ब्रैकेट। तो बन जाएगा आपका log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 5 प्लस log चलना x माइनस 4 होगा, x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 5। ठीक है बच्चों, या फिर आप एक काम कर लो, इस माइनस को पूरे में मल्टीप्लाई कर ले लेते हैं, बाद में आगे दिक्कत आएगी। तो यहाँ माइनस हो गया, ये सारा माइनस, सब माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं log y को। इधर क्या आपका log y। बच्चों ध्यान से करना, डिफरेंशिएशन जो है सारा, जो आपका सारा जो कुछ है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन का सही होना है गलत होना। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको नॉर्मल आपने बेसिक सी चीज़ें करी, जैसे आपने log लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। ठीक है, बात समझ रही है? चलो एक बार फिर से देख लो यहाँ पे क्या क्या हो रखा है। यहाँ पे हमने इसमें देखो log ले रखा है, यहाँ पे log लेके सारा कुछ सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका ये आपका log y है, ये बन जाएगा आपका 1/y, बन जाएगा dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये log x माइनस 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1। अब क्योंकि ये जो है आपका फंक्शन x नहीं है, x माइनस 1 है, तो हम इसको दोबारा से कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस 0, तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पे आपको क्या आ जाएगा 1/x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिर से 1 आ जाएगा। माइनस हो गया आपको यहाँ पे 1/x माइनस 3, और फिर यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 आ जाएगा। बच्चों बात समझ रही है? बड़ा सिंपल है, कुछ दिक्कत वाली बात अब तो नहीं आ रही यहाँ पे। 1/, ये क्या है आपका 1 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/x माइनस 5 हो गया, कितना रहेगा यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, अब सब में देखा जाए ध्यान से, तो आप इसमें सब में एलसीएम ले लो। 1/2 आपने ले लिया, सब में एलसीएम के ले लिया आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। जब x माइनस 1 कट जाएगा तो आपका बचा कितना, आपका x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब फिर आपका अगर यहाँ पे कट जाएगा आपका x माइनस 2, तो बाकी x माइनस 2 के अलावा बाकी सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और आपका x माइनस 3 के अलावा बाकी सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ क्या काम करते हैं, डायरेक्ट से इसको, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सा बन जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे dy ओवर dx कर लेते हैं यहाँ पे, और इस y की वैल्यू क्या आपकी ये वाली, इसको यहाँ पर रखते हैं बस। यहाँ पे 1/2 अपने बाहर लिख दिया, 1/2, और ये पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2 और अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ये आपका यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, जो आपका ये सारा का सारा आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आपने देखा होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे। चलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि आपका log x की पावर cos x है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपने क्या मान लिया यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको मान लिया यहाँ पे y मान लिया। क्या मान लिया इसको यहाँ पे y। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग log। अगर हम log ले लें यहाँ पे दोनों साइड पे, तो ये आपका y आ गया। ध्यान से देखना, ये कितना रहा आपका cos x और log cos x। ठीक है बच्चों, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना है, क्या निकालना है इसका, y डैश निकालते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 1/y, ये आपका क्या log y, तो 1/y dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो प्रोडक्ट में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे ले लें log cos x, और यहाँ पे क्या आएगा आपका d ओवर dx cos x
प्लस क्या आ जाएगा आपका, cos x को बाहर रख लेंगे और क्या आ जाएगा आपका log और log x। ठीक है, d/d। इसके डेफिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक अभी तक? बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इसी बात पे। तो अब इस वाले पार्ट में हम देखें, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है। तो log x क्या हो गया, माइनस का sin x। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे cos x हो गया। अब ये क्या आपका log x। अब log x की वैल्यू क्या होती है, 1/log x। अब क्योंकि ये log x नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या log x है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/x। ठीक है, अगर हम इतने को सिर्फ x मान ले तो 1/x आ गया, क्योंकि x निश्चित क्या है, log से क्या आ गया 1/x आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको dy/dx निकालना है आपको। तो क्या करते हैं यहाँ पे पूरे का मल्टीप्लाई क्या करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं, और y की वैल्यू क्या अपनी log x की पावर cos x, और अंदर ब्रैकेट में आपका ये सारा आ जाएगा log x, यहाँ लगा दो माइनस का sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका देखो, तो cos x/x log x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं, चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमें देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने इसको y मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने y मान लिया। और y में ध्यान से देखो, आपके दो फंक्शन है यहाँ पे, ये आपका हमने इसको u मान लिया, y इक्वल क्या आपका v - u मान लिया। ठीक है, तो अगर हम इस v को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू क्या आपकी x की पावर x है। ठीक है, तो मैं इसमें log ले लूँ, चलो मैं इसमें log v वैल्यू कितना आ जाएगा आपका x log x। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/v, और ये आ जाएगा dv/dx। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका log x इंटू 1 प्लस x इंटू 1/x कट गया यहाँ पे। यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई आपकी x प्लस, मतलब कि आ गई आपकी 1 प्लस log x आ गई। कितनी आ गई आपकी, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, log x आ गई, ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। और v की वैल्यू हम जैसे लेके जाएं तो आपकी क्या वैल्यू आ गई आपकी d/dx। तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है आपकी x की पावर x। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से हम निकालते हैं du की वैल्यू। पहले हम log लेंगे, क्योंकि हमारे पास में ये इस तरीके से हमने पहले log लिया, तो हमारे पास में u जो था हमने log u कर लिया, वो कितना था आपका log 2 की पावर sin x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हमने तो डिफरेंशिएट कर दिया, 1/u आ गया, तो ये आएगा du/dx। वैल्यू कितना जाएगा आपका sin x आगे आ गया, sin x आगे आ गया, मतलब आपका log 2। ठीक है, सॉरी अभी तो हमने log ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले हम इसको log में लिखेंगे। log को जब चेंज करें तो कितना बन जाएगा आपका sin x log 2। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे बन जाएगा 1/u du/dx। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका log x, और ये आपका बन जाएगा आपका cos x। यानी कि अगर आप du/dx के लिखो तो du/dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी u। अब u का मतलब कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर sin x, और ये बन गया आपका log x और इंटू cos x। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बहुत सिंपल सा मैंने सॉल्व किया इसको इसी तरीके से। अब इस सारे पार्ट को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दें। क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दें, यानी कि ये देखो हमने du/dx निकाल दिया। अगर मुझे dy/dx चाहिए, dy/dx चाहिए होगा, तो क्या आ जाएगा आपका dv/dx माइनस du/dx। बस वैल्यू को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी du/dx की वैल्यू ये रही यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे du/dx के लिए कितना आपका x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, और माइनस के बाद आपका कितना है आपका 2 की पावर sin x, और कितना है आपका log x और cos x। ठीक है, तो बस हमारे यहाँ पे हमने इसको log 2 कर दिया, कितना आपका log 2 आ गया, log 2 और आपका cos x।
ठीक है, ये वाला आगे आएगा तो आपका sin x हो जाएगा, तो ये sin x हुआ, और ये आपका log 2 है। तो दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है यहाँ पे। तो ठीक है, सारी वैल्यू एलिमिनेट कर दी हमारे पास, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ गया। चलिए चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको करने में, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। देखो ये क्वेश्चन है आपका y की वैल्यू का x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 का स्क्वायर और x+5 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, आप क्या कर लो, पहले सबसे पहले इसको आपको लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। आपने दोनों साइडों का ले लिया, पहले लॉग ले लिया, सो लॉग y बन गया ये आपको पता है, ये बन जाएगा 2 log x+3, ये बन जाएगा आपका 2 log x+4, ये बन जाएगा आपका 2 log x+5। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के, तो बन गया आपका 1/y dy ओवर dx। अब ये क्या था बच्चों आपको, ये 1/2 तो बाहर ही रह जाएगा, ये log x प्लस का 1/, कितना आ गया आपका x+3 आ गया, और इंटू 1, ऐसे 2 आप पूरे के बाहर ले लो, 2 आप सबके कॉमन ही है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है सबका, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1/x+4 और यहाँ पे इंटू 1, क्या आ गया आपका 1/x+5 और इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया आपकी dy ओवर dx की वैल्यू, तो वो आएगा y, और y क्या आपका 2 इंटू x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर और x+5 का होल स्क्वायर, और इंटू में आपके ये क्या बन जाएंगे आपके यहाँ पे 1/x+3 है, 1/x+4 है, 1/x+5। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो क्योंकि अब इसने यहाँ पर कर रखा है, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को एलसीएम ले लो, या फिर मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे तीनों ये दे रखे हैं, तो आप तीनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 है आपका x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर, x+5 का होल स्क्वायर, तो आपका x+3 से x+3 कट जाएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और इजी बन जाएगा आपका, अगर आप यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर ले लो, x+4 का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, x+5 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, x+3 x+4, ये थोड़ा सा इजी बन जाएगा आपको x+5, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, x+3 से x+3 कट गया, तो आ गया x+4 और x+5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x+3 और x+5, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा आपका प्लस में, यहाँ पे क्योंकि 5 है तो ऊपर क्या बन जाएगा x+3 और x+4, और ये तीनों एक पावर यहाँ से कम हो जाएंगी, एक पावर यहाँ से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बच्चों बात में आ रही है। तो बस लंबा सा क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा आपका 2, अब ये क्या बन गया आपका x+3 x+4 और x+5, ये यहाँ पे बन गया। अंदर क्या रहेगा आपका x+4 x+3 का मल्टीप्लाई होगा, अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हम कर लेते हैं सारे सॉल्व करके। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे आ गया, आप इसमें लिखें बड़े वाले ब्रैकेट में, इसको सबको रख करते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा आपका x² प्लस 5x 4x यानी कि आपका 9x प्लस 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 5x 3x यानी कि 8x प्लस 15, और प्लस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे x² प्लस कितना आएगा 5 और 3 आपका 8, कितना आ जाएगा आपका 8x आ जाएगा, x प्लस 3x प्लस 5 ने आप ले लिया 8x और प्लस आपका 15। ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 आ गया आपका, यहाँ पे x+3 प्लस x+5 आ गया, और x+3 x+4 प्लस x+5 x+3 प्लस x+5, यहाँ पे क्या आएगा आपका x+4
3 ये हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, x+5 था यहाँ पे, तो x+3 पर x+4 है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान देखना, बहुत सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन बेस करना है आपको। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 3 12, यानी कितना आएगा आपका 7x और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 12, कितना जाएगा आपके यहाँ पे 12। ठीक है, चलो अब बस यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आपको सारे ऐड करने हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2x+3 x+4 और x+5, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, देखो x तो 3x² प्लस का 9x 8x 17 17 और 7 आपका कितना रहेगा आपका 24x प्लस कितना रहेगा 20 15 35 35 और 15 47 47। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो यहीं पे। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन से थोड़ा अलग आ रहा है यहाँ पे आंसर। उसका रीजन क्या है वहाँ पे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में आपकी पावर ली है वो सारी सेम पावर ली है, x+2 की पावर 2, x+3 की पावर 2, x+4 की पावर 2 ले रखी है। अगर हम उनको पावर को चेंज करेंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पे चेंज रहेगी, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, बट योर मेथड विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इसी तरीके से लिख के छोड़ रहा हूँ, ताकि आप जो क्वेश्चन हमने लिखा उस क्वेश्चन के बेस पे हमने इसको पूरा सॉल्व किया, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा सॉल्व करने का तरीका कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बात में आ रही है। ओके, चलिए हम अगले इसमें हमने आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम 5 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय डे, बाय बाय फॉर नाउ।